योग कर्मसु कौशलम को समझाने की कृपा करें। पहले आओ इसके संदर्भ को जानते हैं। यह श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, उसी से ये उद्धृत है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में भगवान कृष्ण ने किसी न किसी योग की स्थापना की है, किसी न किसी योग का प्रतिपादन किया है। जैसे पहला अध्याय विषाद योग से शुरू हो जाता है। अर्जुन विषाद में है, शोकग्रस्त है, इसलिए उस अध्याय का नाम विषाद योग है। इसी प्रकार दूसरा अध्याय, ये इसका नाम दिया है सांख्य योग। सांख्य योग का मूल तत्व समझ है, विवेक है। तो जो भी इस अध्याय में कृष्ण बात कर रहे हैं वह विवेक की बात कर रहे हैं, समझ की बात कर रहे हैं, प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे ये अर्ध श्लोक है योग कर्मसु कौशलम। इसको पूरे श्लोक को पहले जानते हैं कि कृष्ण पूरी बात क्या कह रहे हैं। कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति और उभय सुकृत दुष्कृते। कहते हैं कि सम्यक प्रज्ञा वाला व्यक्ति, सम्यक विवेक वाला व्यक्ति क्या करता है, सुकृत उभय सुकृत दुष्कृते, पाप और पुण्य दोनों को त्याग कर, अर्थात दोनों से मुक्त होकर क्या करता है, तस्मात् योगाय युज्यस्व। हे अर्जुन, तुम भी ऐसे योग का मार्ग ग्रहण करो जहाँ कर्म करने में एक समझ चाहिए, एक विवेक चाहिए। पाप और पुण्य का ख्याल, क्योंकि अर्जुन का द्वंद्व था कि हिंसा करने से, स्वजनों को मारने से पाप लगेगा। कहते हैं ये विवेक की बात नहीं है, ये समझ की बात नहीं है कि फल क्या होगा। समझ की बात यह है कि तुम कर्म कैसे करते हो, कर्म करने पर ध्यान दो। तो तुम ऐसे योग से, समत्व योग से तुम जुड़ जाओ जिसमें पाप और पुण्य या किसी फलाफल का विचार नहीं है। ऐसे क्यों जुड़ जाओ, योग कर्मसु कौशलम। ऐसे योग से कर्म में कुशलता आती है। आज की भाषा में, मैनेजमेंट की भाषा में कह रहे हैं वर्क फॉर एक्सलेंस। तुम कर्म करो तो उत्कृष्टता की खोज में करो, उत्कृष्टता की तलाश में। कर्म में उत्कृष्टता चाहिए, एक्सलेंस चाहिए। कृष्ण जिस कुशलता की बात कर रहे हैं, जिस एक्सलेंस की बात कर रहे हैं, उस कुशलता के 3 सोपान हैं। क्या क्या सोपान है? पहला है सम्यक कर्म, जो कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि सम्यक होकर के कर्म करो, कर्म पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान दो। ये पहला सोपान है। अगर कर्म करने पर हम ध्यान देते हैं तो उससे कर्म में कुशलता थी। अगर फलाफल का विचार करते रहते हैं तो कर्म में हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारा ध्यान फल पर चला जाता है और कर्म में फिर कुशलता नहीं आती। तो पहली शर्त है कुशलता की कि सम्यक कर्म, अर्थात कर्म करने पर ध्यान दो। दूसरा क्या है? सम्यक योग, कि कैसे हम खुद से जुड़ें। अगर खुद से जुड़ते नहीं हैं तो हमारी कुशलता नहीं बढ़ती है। दूसरे पर हमेशा ध्यान है, जबकि स्वयं से जुड़ना है। और तीसरी बात, सांख्य योग से संबंधित ये श्लोक है कि सम्यक प्रज्ञा चाहिए कर्म करने में, सम्यक विवेक चाहिए कर्म करने में। तो ये 3 बातें अगर हम साधते हैं तो कृष्ण के अनुसार हमारी कुशलता बढ़ती है। वी कैन वर्क फॉर एक्सलेंस। तो पहले जानो कि जब कृष्ण सम्यक कर्म की बात कर रहे हैं तो उनका क्या तात्पर्य है। सम्यक कर्म के 3 सोपान हैं, जिसको मैनेजमेंट की भाषा में 3H कहते हैं। अब देखो गजब की बात है, ये मैनेजमेंट की खोज, ये 3H की खोज पिछले 30-40 वर्षों में हुई है। लेकिन 5000 साल पहले कृष्ण ने इसकी बात कही थी, इन 3 सोपानों की चर्चा की थी। क्या? पहला सोपान क्या है कि कर्म के साथ अपने शरीर को इन्वॉल्व करो, जिसको मैनेजमेंट की भाषा में 3H कहते हैं। पहले H का मतलब हैंड, दूसरे H का मतलब क्या है? हेड,
अब थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। और तीसरे एच का मतलब है हार्ट, हैंड, हेड एंड हार्ट। जब कृष्ण सम्यक कर्म की बात कर रहे हैं तो इन तीनों एच की बात कर रहे हैं। तो पहली बात है कि कर्म के साथ अपने हैंड को, अपने शरीर को इन्वॉल्व करो, क्योंकि शरीर से ही कर्म होता है। और इस तरह देह को शामिल करो। अब पतंजलि ने क्रिया योग की बात की है, और पतंजलि ने क्रिया योग में 3 तत्वों को रखा है। पहला है तप, दूसरा है स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। तो क्रिया योग, कर्म योग का ही दूसरा नाम पतंजलि क्रिया योग कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि क्रिया योग में जो पहला है वो तप। तप का मतलब है कि अपने शरीर को तपाओ, अपने शरीर से कर्म करो, शरीर को इन्वॉल्व करो। तो जिसको कहा जा रहा है कि हैंड इन्वॉल्व करो, उसी को पतंजलि तप कह रहे हैं। तो पहला सोपान है कि अपने शरीर को कर्म में लगाओ, पूरी तन्मयता से लगाओ, शरीर से मेहनत करो, शरीर से श्रम करो। तो जो श्रम करने वाली बात है वो हैंड को जोड़ने वाली बात है। और इस तरह अगर अपने श्रम अगर हम करते हैं कर्म करने के लिए, तो इससे हमारी कुशलता 20% बढ़ जाती है। 20% कुशलता हमारे कर्म में आती है। जो सम्यक कर्म का जो दूसरा हिस्सा है वो है हेड, दूसरा एच, अर्थात अब कर्म के साथ अपनी बुद्धि को शामिल करो, अपनी बुद्धि को इन्वॉल्व कर लो, और उस कर्म में अपनी बुद्धि को भी लगाओ, बुद्धि को भी शामिल करो। जैसे मान लो तुम बागवानी कर रहे हो, तो एक तो तरीका है कि बागवानी करने में तुम श्रम करो, अपने शरीर से श्रम करो, उसको खेत को जोतो, कोड़ो, और भी बीज लगाओ, सब्जी बोओ, या जो भी करो। लेकिन अब अपनी बुद्धि को लगाओ कि कैसे हम खेती करें, कैसे बागवानी करें कि अधिक से अधिक सुंदर इसमें सब्जी हो, सुंदर फल हो। तो अगर हम बुद्धि को उसमें शामिल कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें बुद्धि से विचार करनी चाहिए। उत्तम बीज होना चाहिए, बीज का सिलेक्शन कैसे करें, उसके लिए मौसम क्या होना चाहिए, किस मौसम में कौन सा बीज लगाएंगे। फिर इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगाना है, क्या इंस्ट्रूमेंट बाज़ार में आजकल उपलब्ध है, उसके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से उसमें हम बुद्धि को अगर लगाते हैं तो हमारी कुशलता इस तरह 40% के स्टेज तक पहुंच जाती है। 20% श्रम से और 20% बुद्धि से। इसी को पतंजलि क्रिया योग में स्वाध्याय कहते हैं। अब अध्ययन करो, जरा देखो कि जो कर्म तुम करने जा रहे हो इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या दक्षता चाहिए, कैसे इसको हम और सुंदर से सुंदर ढंग से कर सकते हैं। जो सम्यक कर्म का जो तीसरा जो सोपान है, जो तीसरा पहलू है, जिसको मैनेजमेंट की भाषा में तीसरा एच अर्थात हार्ट। अब हृदय को भी जरा लगाओ, जिसका इमोशनल कोफिशिएंट आजकल मैनेजमेंट की भाषा में कहा जा रहा है। ये हार्ट को लगाना क्या कहते हैं, इसके लिए योगा कर्म सुकौशलम की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संस्मरण सुनाया है। बड़ा प्यारा संस्मरण है। वो कहते हैं कि हम ट्रेन से आते जाते थे, पहले जब वो गुजरात में रहा करते थे, तो उन्होंने देखा कि ट्रेन में एक लड़का है, पोलियो ग्रस्त है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, अपाहिज, वो बूट पॉलिश करता है। तो वो लोगों के पास जाता है और सबका वो बूट पॉलिश करता है। वो मांग नहीं रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा है, वो स्वाभिमान के साथ कर्म कर रहा है। तो जिसके बूट पॉलिश करता है उसके हाथ में वो अखबार दे देता है और निवेदन करता है कि आप अखबार पढ़ने का मज़ा लीजिए, तब तक मैं बूट पॉलिश करने का मज़ा लेता हूँ, और बूट पॉलिश करता है। तो मोदी जी ने उससे बाद में पूछा कि भाई तुम अखबार क्यों देते हो, जबकि तुम्हारे पास कितने पैसे मिलते हैं। उस ज़माने में एक चवन्नी मिलती होगी और 2 रुपये का अखबार मिलता है। तो उसने कहा कि 2 रुपये मुझे अखबार में लगते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्राहकों का मैं करता हूँ, तो उस 2 रुपये में ही वो हम भी वो चुपचाप बैठे रहे हैं। तो मेरा दिल करता है कि ज़रा ये भी प्रसन्न रहें, इनको भी मैं कुछ दूँ। तो इस तरह से वो अपना हृदय लगा रहा है उस कर्म में। और मोदी जी कहते हैं उस दिन मुझको योगः गीता के योगः कर्मसु कौशलम
को मैं समझ पाया कि वास्तव में योग कर्मसु कौशलम क्या है, और अगर इस तरह हम हृदय को भी अगर लगा देते हैं तो कुशलता का तल 60% तक हमारा बढ़ जाता है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि कुशलता का ये पहला सोपान है सम्यक कर्म, लेकिन दूसरा सोपान क्या है? सम्यक योग। ऐसे योग से जुड़े, ऐसे सम्यक योग से जुड़े, वह क्या है? अब यहाँ पर आ गया योग। अब 3H के पार की बात है। आज का मैनेजमेंट 3H तक गया है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो मैनेजमेंट है वो इसके आगे गया है, वो सम्यक योग तक गया है। उसमें क्या है? अब तक तुमने हैंड को, हेड को, हार्ट को शामिल किया, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं अब अपनी आत्मा को भी शामिल करो, अपने सोल को भी इन्वॉल्व करो, अर्थात अब साक्षी होकर के कर्म करो, आत्मस्मरण में रहते हुए कर्म करो, और फिर यहाँ कुशलता 80% तक बढ़ जाती है, 80% तक बढ़ जाती है। लेकिन कृष्ण यहीं नहीं रुकते हैं, वे तीसरे कुशलता के तीसरे सोपान पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? उसको वे कहते हैं कि सम्यक प्रज्ञा होनी चाहिए, सम्यक प्रज्ञा होनी चाहिए। और सम्यक प्रज्ञा से उनका क्या मतलब? सम्यक विवेक होना चाहिए, जो एक इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए, एक सम्यक समझ होनी चाहिए। और सांख्य योग का जैसे मैंने कहा मूल तत्व समझ है, एक विवेक होना चाहिए। इसी को पतंजलि क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान कह रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान कह रहे हैं। क्या है ईश्वर प्रणिधान? कि अब ईश्वर को समर्पण कर दो, फल जो है तुम कर्म करो, लेकिन फल कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा, तो फल को ईश्वर को सौंप दो, जो उसकी मर्जी होगी वो होगा। ये ईश्वर प्रणिधान है। तो कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं इस बात को, गीता में अन्यत्र कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो फल का विचार मत करो। हाँ, जो तुम्हारा उद्देश्य है उसके अनुसार ईमानदारी से अपना कर्म करो, तो कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। और ये पाप पुण्य, अनुकूल प्रतिकूल, ये नहीं, ये सबका विचार छोड़ करके कर्म करने का मजा लो। एक मैं संस्मरण पढ़ रहा था आमिर खान का, और दंगल फिल्म उसने बनाया, आप सब जानते हैं। तो उसके लिए अपना वेट उसने बहुत बढ़ा लिया, क्योंकि उस कैरेक्टर की अनिवार्यता थी कि वो तोंद भी हो और जो प्रौढ़ पहलवान का जैसा होता है, तो बढ़ा तो लिया, लेकिन अब उसको घटाना था, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसने कोशिश शुरू की, लेकिन देखा कि तो सफलता मिल नहीं रही है। कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, क्या ये मेरे से होगा? क्योंकि खाना ढेर सारा वो तो ज़रा आसान मामला था, लेकिन वज़न घटाना ये तो बड़ी तपस्या थी। लेकिन फिर वो लिखता है कि कोई बात नहीं, हमको लगा कि हमको अभी फल पर विचार नहीं करना चाहिए, हमें जो कर्म कर सकते हैं, वज़न घटाने के लिए जो कर सकते हैं, और उस पर हम अपना ध्यान दें। और उसने पूरा ध्यान फिर अपने कर्म पर दिया, और फिर वो आप सब जानते हैं कि वो सफल कैसे हो गया। तो इस तरह से अगर आप केवल कर्म करने पर विचार रखते हैं, फल को आप ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो फिर आपकी कुशलता 100% हो जाती है। इसी बात को कह रहे हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।